गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है दैट इज हाउ टू क्रिएट फर्स्ट एपीआई टेस्ट यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। तो आज हम रेस्ट अश्योर्ड में अपनी पहली गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एक एपीआई टेस्ट क्रिएट करेंगे जहां पे हम गेट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। फाइन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो रेस्ट अश्योर्ड है उसको सेटअप कर लिया है। इक्लिप्स में हमने रेस्ट अश्योर्ड को ऑलरेडी सेटअप किया है। आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर रेफर करें। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी फर्स्ट एपीआई टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, दैट इज यूजिंग द गेट रिक्वेस्ट। तो जो गेट रिक्वेस्ट है, बेसिकली गेट रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपीआई के अंदर जो गेट की रिक्वेस्ट होती है, जो गेट का मेथड है, उसका जो यूज है वो ये है कि वो सर्वर से डेटा को रिट्रीव करता है। उसके नेम से ही आप समझ सकते हैं, गेट। सो इट विल गेट डेटा फ्रॉम द सर्वर। और जब सर्वर उस एपीआई रिक्वेस्ट को, गेट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, तो रिस्पॉन्स कोड जो आता है हमारा, रिस्पॉन्स कोड फॉर गेट रिक्वेस्ट इज 200। तो जब भी आप किसी एपीआई को हिट करते हैं, सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो वो सर्वर उस पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स कोड भी सेंड करता है। तो गेट के लिए रिस्पॉन्स कोड होता है 200। और जब when get request is sent to the server, then server will return the data in the response body। तो एक तो आपको स्टेटस कोड मिलेगा रिस्पॉन्स का, और दूसरा आपको उस रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स का डेटा आएगा जो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स बॉडी, जिसमें उस पर्टिकुलर डेटा जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो सर्वर आपको रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अंदर। तो जो ये गेट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, वो उसके लिए मैं जो सैंपल यूज करने वाला हूं वो हम यूज करेंगे jobs.postman@work.com। हम ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो पहले हम इस जो पोस्टमैन एट वर्क की जो एपीआई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पहले रीड करते हैं, वहां से हम फिर ये जो है रिक्वेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो जब भी आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो आपको पहले एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करना होता है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बेसिकली क्या है, उस एपीआई का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप किसी वेब एप्लीकेशन को या किसी मोबाइल एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जब टेस्ट करते हैं, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करके फिर उसका टेस्ट क्रिएट करते हैं। इन द सेम वे एपीआई टेस्टिंग के अंदर आपको उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर यूआरएल को यूज करते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं, और फिर अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, दैट इज दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें तो ये है पोस्टमैन की जॉब्स एपीआई, जहां पे जॉब्स का डेटा हमें यहाँ से रिटर्न करता है। पोस्टमैन के सर्वर पे डेटा अवेलेबल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एपीआई इज अवेलेबल एट इस पर्टिकुलर यूआरएल। तो ये क्या है, हमारा एपीआई का सर्वर है। ठीक है, जिस सर्वर पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। और हम यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट यूज करेंगे वो हम यूज करने वाले हैं दिस वन, दैट इज लिस्ट ऑफ जॉब। तो ये है हमारा एंड पॉइंट जिसको हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। एंड पॉइंट बेसिकली एक उस सर्वर पे एक पर्टिकुलर यूआरएल है जो एक पर्टिकुलर सर्विस को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, दैट इज लिस्ट ऑफ जॉब। लिस्ट ऑफ जॉब है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि लिस्ट ऑफ जॉब एंड पॉइंट को आपको हिट करना तो वो गेट मेथड यूज करना है, एंड स्लैश जॉब्स इज द एंड पॉइंट। ये हमारा एंड पॉइंट है। तो आपको क्या करना होता है कि जो हमारा एपीआई की रिक्वेस्ट जाती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपका सर्वर का यूआरएल है जो कि ये है, और उस सर्वर पे कौन सा एंड पॉइंट है, दैट इज स्लैश जॉब्स। और दैट इज मेथड कौन सा है, हमारा गेट रिक्वेस्ट। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ जॉब्स, वो क्या करता है, क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें तो रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स। यानी कि जब हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विद दिस एंड पॉइंट स्लैश जॉब्स, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो ये हमने यहाँ पे अब रेस्ट अश्योर्ड के अंदर हम ये रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन करता हूँ, और इक्लिप्स में
हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना सेटअप किया था, और इस प्रोजेक्ट में मैंने एक पैकेज बनाया है, SRC टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर मैंने पैकेज बनाया lesson_001 गेट रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पे इसके अंडर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू एन क्लास, और लेटेस्ट इसका नाम मैं रखता हूँ गेट रिक्वेस्ट डेमो। तो ये हमने क्लास का नेम रखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड सेलेक्ट किया एंड क्लिक फिनिश। तो यहाँ पे हमारी जावा क्लास क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर हम अपना रेस्ट अश्योर्ड को यूज करके टेस्ट राइट करेंगे। तो हम जब राइट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या यहाँ पे लिखना है, आपको अपना बेस यूआरएल बताना होता है कि आपका एपीआई का बेस यूआरएल कहाँ पे है, वो हमें मेंशन करना होता है, क्योंकि तभी तो रेस्ट अश्योर्ड उस पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो वो यूआरएल बताना जरूरी है, क्योंकि वही मेन एड्रेस है जहां पे एपीआई सारी, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो सारे कहाँ पे होस्ट है, वो हमारे एपीआई सर्वर पे होस्ट है। तो हम सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे, और वो आपको कैसे लिखना है, यूजिंग रेस्ट अश्योर्ड आपने लिखना है रेस्ट अश्योर्ड एंड देन डॉट, और उसके बाद यहाँ पे आएगा बेस यूआरआई। आपने बेस यूआरआई, रेस्ट अश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई इक्वल टू, और डबल कोट्स में हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा यूआरएल है, बेस यूआरएल है jobs.postman@work, ये सेम ही है, तो मैं यहां से कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट इट हेयर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना बेस यूआरएल यहाँ पे सेट कर देना है, ये हमने बता दिया। और यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, ये जो पैकेज है ये इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको जो रेस्ट एश्योर्ड है वो कैसे काम करता है, बेसिकली वो काम करता है हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट लिखता हूँ, वो एक फ्लुएंट प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, गिवन, व्हेन, देन। ये तीन चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, गिवन, व्हेन एंड देन। जो गिवन है वो क्या करता है, हमारी इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो व्हेन है वो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और देन क्या करता है, हमारे रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एपीआई की बात कर रहे हैं, तो हम उस एपीआई को कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, और इनपुट करने के बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे। वो क्या एक्शन होगा वो हम व्हेन में बताएंगे। और देन के अंदर हम अपने रिस्पॉन्स को, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है देन के अंदर, ठीक है। वो देन रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, हम यहाँ पे आते हैं, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ गिवन। गिवन आपने कैसे लिखना है, गिवन, ये आपने लिखा। तो यहाँ पे आपको रेड इंडिकेटर आ रहा है, आपको ये क्या करना पड़ेगा कि हमें एक स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको सजेशन में नहीं आएगा। वो आपको कैसे करना है, यहाँ पे ऑलरेडी ये पैकेज इंपोर्ट है, जैसे इंपोर्ट io.rest assured, तो हमें ये सेम ही है, लेकिन एक स्टैटिक पैकेज आपको इंपोर्ट करना है। वो कैसे, सेम आपने यहाँ पे कॉपी किया, अब आपने यहाँ पे लिखना है स्टैटिक, एंड यहाँ पे डॉट एंड स्टार, यानी कि जितने भी आपके स्टैटिक पैकेजेस हैं हमने वो भी इंपोर्ट कर लिए। अब हम इस गिवन को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं फिर से गिवन, गिवन लिखना आपने एंड देन पैरेंथेसिस, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डॉट, ताकि हम इसको फ्लुएंटली लिख सकें। गिवन हमारी इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे हम कोई और इनपुट यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर में जब हम पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर यूज करेंगे तब हम गिवन के साथ पैरामीटर यूज करेंगे। तो गिवन जस्ट इनपुट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेस यूआरएल यहाँ बता दिया है। डॉट, फिर आएगा व्हेन, व्हेन लिखा आपने, व्हेन के बाद लगाएंगे अब डॉट, डॉट के बाद आपने यहाँ पे बताना कि कौन सा मेथड। अब हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज गेट। तो गेट यहाँ पे हमने यूज करना है, और इसके बीच में हमें क्या करना है, आपको अपना एंड पॉइंट बताना है। वो एंड पॉइंट क्या है, दैट इज स्लैश जॉब्स। यहां से गेट मैंने कहां से निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन ने बताया कि आपने गेट मेथड करना है, तभी मैंने यहाँ पे डॉट गेट लगाया वेन के अंदर। क्योंकि वेन क्या करता है, हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम इस पर्टिकुलर सर्वर पे क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम वेन के साथ गेट, यानी कि गेट मेथड लगाना चाहते हैं, हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं।
और गेट के साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से एंड पॉइंट को हिट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ बताया स्लैश जॉब्स। ठीक। तो हमने गिवन बता दिया। गिवन के साथ अभी कोई हम एडिशनल इनपुट नहीं दे रहे हैं, जस्ट हमारा बेस यूआरएल होगा और हमारा एंड पॉइंट होगा। एंड देन डॉट, देन लगाएंगे, एंड देन डॉट स्टेटस कोड क्या आएगा हमारा 200। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है, जो टेस्ट बनाया हमने हमने अपना फर्स्ट गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने क्रिएट की है। ये क्या करेगी बेसिकली, ये जो बेस यूआरएल है हमारा, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और कौन सा मेथड हिट होगा, गेट मेथड, और एंड पॉइंट कौन सा होगा, स्लैश जॉब्स। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, इसके साथ अपेंड हो जाएगा अल्टीमेटली जब रिक्वेस्ट बनेगी। और फिर देन क्या करेगा, यहाँ पे हमारा ये चेक करेगा कि जो रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर जो स्टेटस कोड है वो 200 है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सेंड। तो ये हमारी पहली गेट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो ये मैंने यहाँ से सेंड कर दी है। बट अभी यहाँ पे कंसोल में हमें आउटपुट में ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सर्वर पे गई और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि सर्वर ने रिस्पॉन्ड क्या किया। तो रिस्पॉन्स करने का जो सेक्शन है वो कहाँ पे हैंडल होगा, वो देन के साथ होगा। वो हम कैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सर्वर ने, यानी कि जो ये सर्वर है jobs.postman@work.com, जब उसको मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड की है विद द एंड पॉइंट स्लैश जॉब्स, तो वहां से रिस्पॉन्स क्या आया है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं इस चीज को दोबारा लिख देता हूँ। देन डॉट लॉग डॉट ऑल, ये क्या करेगा, जितना भी जो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको लॉग यानी कि आपके कंसोल में राइट कर देगा। एंड देन डॉट, अब हम यहाँ पे स्टेटस कोड और हम बताते हैं कि हम क्या स्टेटस कोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 200। तो अगर ये 200 आएगा तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स, अब हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अब आप देखना कि जब ये रिस्पॉन्स आएगा हमें सर्वर से, तो क्योंकि अब हमने यहाँ पे डॉट लॉग डॉट ऑल को यूज किया है, तो कंसोल के अंदर वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारा प्रिंट होके आएगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सेंड। तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, एंड पॉइंट हिट होगा और रिस्पॉन्स आएगा। अब आप देख रहे हैं कंसोल के अंदर हमें कुछ यहाँ पे नजर आया है, जो क्या है बेसिकली, वो हमारी इस एपीआई का जो हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड की है विद द एंड पॉइंट स्लैश जॉब्स, वो उसने अपना डेटा रिस्पॉन्स जो है सेंड किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट रिक्वेस्ट किस लिए यूज होती है, टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर। when get request is sent to the server, then server will return the data in response body। तो ये अब हमने रिस्पॉन्स बॉडी हमें नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लॉग डॉट ऑल लिखा है। तो अब हम देखते हैं, तो ये क्या बेसिकली हमारा सर्वर का रिस्पॉन्स है। और आप सबसे पहले इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 200 ओके, यानी कि जो सर्वर का जो रिस्पॉन्स कोड है, जो रिस्पॉन्स आया उसका रिस्पॉन्स स्टेटस कोड क्या है, 200। वो किससे हमारे मैच हो रहा है यहाँ से, वन थिंग। और ये जो बाकी है, आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये क्या है कि जॉब्स का डेटा है, क्योंकि उनका एंड पॉइंट क्या कह रहा है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स, यानी कि इस सर्वर पे, इस एंड पॉइंट पे जितनी भी जॉब्स होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक जॉब का डेटा है, दिस इज वन जॉब। ठीक है ना, यहाँ पे जॉब की आईडी है, जॉब का टाइटल है, जॉब का यूआरएल है, क्रिएटेड एट है, कंपनी का नेम है, लोकेशन है और कंट्री है, ये एक डेटा है। क्योंकि लिस्ट ऑफ जॉब्स है, दिस इज द नेक्स्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे भी सेम है, आईडी टाइटल यूआरएल क्रिएटेड एट कंपनी लोकेशन एंड कंट्री एंड सो ऑन, ये थर्ड रिकॉर्ड है। और यहाँ पे हमें आप देख रहे हैं ये जितने भी रिकॉर्ड आए हैं, ये क्या किया, क्योंकि हमने सर्वर को गेट रिक्वेस्ट सेंड की है और सर्वर ने हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हमने उसको एक वैलिड रिक्वेस्ट सेंड की है। तो इस तरीके से आप यहां देख रहे हैं
कि हमने यहाँ पे फर्स्ट अपनी गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड किया, और हमने टेस्ट क्या किया, बेसिकली हमारा टेस्ट क्या है यहाँ पे, हमारा टेस्ट है ये कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि जब हम ये गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो उसका जो स्टेटस कोड है वो 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इस चीज को अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में ये टेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इस स्टेटस कोड को चेंज करता हूँ। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्टेटस कोड चाहिए 202। ठीक है, अब हम इस रिक्वेस्ट को फिर से सेंड करते हैं। लेट अस सी अब हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ, अब यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्स तो सर्वर ने अभी भी हमें किया, और हमने उसको लॉग कराया हुआ तो वो लॉग हुआ है। सर्वर ने अभी भी हमें क्या रिस्पॉन्स कोड दिया है, स्टेटस कोड क्या आया, 200, जो सर्वर ने सेंड किया। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या है, हम अपनी रिक्वेस्ट के अंदर, गेट रिक्वेस्ट के अंदर हम अपना स्टेटस कोड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी 202, बट एक्चुअल में क्या आया है, स्टेटस 200। ओके, अब रिस्पॉन्स तो वो आया फिर से, लेकिन आप अगर यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एट द एंड, यहाँ पे यू विल सी कि एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा, वन एक्सपेक्टेशन फेल्ड। कौन सी एक्सपेक्टेशन फेल्ड हुई है, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 202, कि आपने एक्सपेक्ट क्या किया है 202, बट वाज 200। लेकिन जो एक्चुअल में सर्वर ने जो रिस्पॉन्स कोड आपको स्टेटस कोड दिया है वो तो 200 है, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, 202। इट मीन्स आपका जो ये टेस्ट है, ये एपीआई टेस्ट है, अब फेल है। यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिस्पॉन्स कोड सर्वर को देना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट अपना गेट रिक्वेस्ट सेंड की है, जिसके अंदर हमने अपना स्टेटस कोड को यहाँ पे टेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि हमने एक गेट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है सर्वर पे, और उस सर्वर उस रिस्पॉन्स को अगर आप देखना चाहते हो कि सर्वर ने रिस्पॉन्स क्या दिया है, तो आप देन के साथ डॉट लॉग डॉट ऑल लगाएंगे, एंड स्टेटस कोड अपना यहाँ पे बताएंगे एक्सपेक्टेड क्या है। मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ, एंड इट विल वर्क। तो आई होप ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे आपने देखा कि आप एक एपीआई रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं रेस्ट एश्योर्ड को यूज करके। मैं अगेन क्विकली यहाँ पे गो थ्रू करता हूँ। जो गिवन है वो हमारी इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम अपने अभी यहाँ पे हमारी इनपुट बेसिकली क्या है, हमारा यूआरएल, बेस यूआरएल है, और उसका एंड पॉइंट ही है। कोई स्पेशल और इनपुट अभी हम नहीं कर रहे। हम आने वाले लेक्चर में फिर इसको भी यूज करेंगे, जहां से आपको पता लगा कि मैं इनपुट की बात क्या कर रहा हूँ। तो गिवन रिप्रेजेंट इनपुट, वेन रिप्रेजेंट एक्शन, की हम उस सर्वर पे क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम उसको गेट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, एंड देन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे रिस्पॉन्स को। तो गिवन, वेन एंड देन, तो ये फ्लुएंट प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है जो रेस्ट एश्योर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा, आपने देखा कि पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि आप एक गेट रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, और एक टेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया जो था स्टेटस कोड का। सो आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे हमने सेटअप किया इस प्रोजेक्ट को, कि आप एक रेस्ट एश्योर्ड का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे, वो प्लीज आप जरूर गो थ्रू करें। अगर आपको ऑलरेडी सेटअप करना आता है तो देन इट इज गुड, अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था गेट रिक्वेस्ट का वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आने वाली वीडियो में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो अपने कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर को यूज करूंगा, जो कि हमारे गिवन के साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारी इनपुट का पार्ट बनेगा। सो आप फॉलो करें नेक्स्ट वीडियो को, और जो भी आने वाली वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को आप फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।